हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, पितृ पक्ष शुरू होने वाले हैं और ये 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक चलेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान क्या हम पितृ श्राद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक, तो देखते रहिए। दोस्तों, जब हमें मासिक धर्म आता है और अगर पितृ पक्ष चल रहे हों तो हमें रसोई में नहीं जाना चाहिए और पितृ के लिए खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पितृ या देवता वो भोजन वो खाना कभी ग्रहण नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मासिक धर्म आया हुआ है तो आप 5वें दिन बाद सिर धो करके अच्छी तरह से स्नान करके पितृपक्ष में खाना बना सकती हो। लेकिन अगर आपको पहला दिन है तो आप ये खाना बिल्कुल मत बनाओ। अगर आपको लगता है कि श्राद्ध भी करना है तो कैसे करें, तो दोस्तों आज इसके बारे में आपको जानकारी बता देती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि जब हम पीरियड से होते हैं तो खाना तो बना ही नहीं सकते, किचन में जा नहीं सकते। अगर आपके घर पर कोई सास, जेठानी, देवरानी कोई भी हो तो आप उनसे खाना बनवा सकती हैं। और आपके घर में जेठ, पति या आपके बच्चे या आपके जेठ के बच्चे जो भी हैं वो उन पंडितों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन आप रसोई में पितरों का खाना बिल्कुल भी तैयार ना करें। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमारे जो देवता और पितर होते हैं वो कभी इस भोजन को ग्रहण ही नहीं करते हैं। आप किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा। अगर आप अकेली रहती हैं और आपके साथ में कोई भी नहीं है, न तो आपकी जेठानी है, न देवरानी है, न सास है, तो अगर आपको क्या करना है तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना होगा मैं बताती हूँ। कि आप अपने हस्बैंड को बोलें कि बाहर से जो भी सामान, जैसे सूखा सामान मिलता है, जैसे मिठाई हुई, दूध हुई या फिर कोई अन्य सामान सामग्री आप जो देना चाहते हैं, तो वो पंडित जी को अपने पति के हाथों से दिलवा दें या उनके घर पर भिजवा दें। तो उससे क्या होगा, आपका जो आपके पितरों का श्राद्ध है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन बिना हाथ लगाए ये सब आपको करना होगा। और अगर आप सोचती हैं कि कौवा को कैसे हम खाना डालें, तो पति को बोलें कि बाहर से कोई भी चीज़ ला करके खरीद करके आप उन पितरों को जल अर्पण करके ये चीज़ें डाल सकते हैं। जो भी आप लेकर आते हो मार्केट से वो आप कौवा को ज़रूर खिला दें। मार्केट में आजकल हर चीज़ खाने की मिलती है, पितरों से भी संबंधित मिलती है, नवरात्रों की संबंधित मिलती है और होली से संबंधित मिलती है। सारी चीज़ें आजकल मार्केट में मिलने लगी है। तो दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप मासिक धर्म के दौरान मतलब पितरों के लिए खाना बनाती हैं तो आपको दोष लग सकता है, वो भी पितर दोष लग सकता है। इससे हमें जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह से समझ जाना कि पितरों के लिए खाना तो आप बिल्कुल नहीं बना सकती हैं और नहीं भगवान के लिए खाना बना सकती हैं, प्रसाद भी नहीं बना सकती हैं। लेकिन हाँ, 5 दिन के बाद आप भोजन बना सकती हो, वो भी स्नान करके अच्छी तरह से शुद्ध हो करके ईश्वर के लिए, भगवान के लिए भोग बना सकती हो। पितरों के लिए भी आप खाना बना सकते हो। इस बात को अपने मन में बैठा लें, नहीं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं कुछ लिख कर लेकर आई हूँ जो कि आपके काम की आने वाली चीज़ें है कि हमें श्राद्ध के दिनों में क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। कई लोग गलतियाँ करते हैं श्राद्ध के दौरान कि वो काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन से काम हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। घर का कोई भी सदस्य हो, कोई भी सदस्य हो, कोई भी, तो उस काम को कोई भी नहीं करे तो पितृ देवता हमेशा आप पर कृपा बरसाएंगे, खुश होंगे। तो जानते हैं कौन कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने हैं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है कि जैसे आप पितृपक्ष में कई लोग क्या करते हैं कि वो काम जरूर करते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो बताती हूँ कौन सा काम है वो। श्राद्ध में सबसे पहले तो कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। कोई सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश
जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। यहाँ तक कि नए कपड़े भी नहीं खरीदते हैं और नए कपड़े पहनते भी नहीं हैं। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पितृ पक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन करते हैं। इससे भी हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं। तो उनको ये सब नहीं करना चाहिए। 15 दिन तक इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ठीक है। इससे हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं और उनका दोष हमारे घर पर लगता है। पितृ पक्ष के दौरान कुछ और भी कार्य हैं जो नहीं करने हैं, जैसे झाड़ू खरीदना। कई लोग झाड़ू खरीदते हैं। अगर आपको झाड़ू खरीदनी है तो पितृ पक्ष से पहले खरीद के रख लें। और झाड़ू हमेशा जोड़े के रूप में खरीदनी चाहिए। नया फर्नीचर भी नहीं लेते हैं। कई लोग श्राद्ध में नया फर्नीचर बनवाते हैं, नहीं बनवाना चाहिए। या तो नवरात्रों में बनवाओ या पहले से बनवा के रख लो। ठीक है। सोने के गहने भी नहीं लेते, गाड़ियाँ भी नहीं लेते हैं। जैसे कोई वाहन निकलवाते हैं, गाड़ियाँ लेते। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि नवरात्रों में कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं, कितने लोग गृह प्रवेश करते हैं, कितने लोग दुकानों की ओपनिंग करते हैं। तो ये सब लोग नवरात्रि के दौरान ही करते हैं। आप श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे पितर पक्ष नाराज हो जाए। ठीक है। सरसों का तेल, सबसे अहम बात यह है कि सरसों का तेल हमको पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह शनि देवता को चढ़ाया जाता है। अगर आपको तेल लेना है तो आप पितृपक्ष के पहले से लेकर इकट्ठा तेल रख लें, ताकि आपको बाजार से लाना ना पड़े। ठीक है। भूल कर भी पितृपक्ष में ये सब चीज़ें ना खरीदें। इस समय किसी से बहस नहीं करें, क्योंकि अगर हम किसी से बहस करते हैं तो लड़ाई बढ़ती है तो घर में क्लेश होता है। जब क्लेश होता है तो उस घर में कभी शांति बनी नहीं रह सकती। तो पितृपक्ष हमेशा नाराज हो जाते हैं, हमारे पितर हमसे नाराज हो जाते हैं। और अगर आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है या कोई मांगने वाला आता है तो उसको खाली हाथ न जाने दें, क्योंकि पितृपक्ष कहते हैं कि पितर हमारे कौन से रूप में आ जाएं हमें नहीं पता। इसीलिए कोई भी आपके दरवाजे पर गाय, कुत्ता, बिल्ली कोई भी आए, भिखारी या कोई व्यक्ति आवे, तो आप उसको कुछ ना कुछ देकर अवश्य विदा करें। ठीक है। और पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तनों में खाना बनाना, खाना खाना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये निषेध है कि लोहे के बर्तन हमें यूज नहीं करने हैं। ठीक है। और कुछ बातें हैं जो और भी हैं कि जैसे आप चमड़े की वस्तु होती है ना, जैसे बेल्ट हुआ, पर्स हुआ या आपकी कोई जैकेट वगैरह हुई, तो ये ग्रहण नहीं करें, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान इन सब चीज़ों का भी निषेध माना जाता है। चमड़े की वस्तु आप दूर ही रहें 15 दिन तक। ठीक है। और कोई चीज़ होती है जैसे श्राद्ध में बाल काटना, नाखून काटना और सभी जैसे दाढ़ी बनाना, ये भी काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये काम करने से हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं और हमें पितृ दोष लग सकता है। लेकिन आजकल तो कोई मानता भी नहीं है, तो उन पर भी ये परेशानी आती है। तो सभी कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और हमें बड़े विचार करके इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए। और पितरों को, अगर आप शुद्ध अवस्था में हो तो ज़रूर पितरों के लिए रोज़ और खाना बनाएं। जैसे आप अगर रोटी बनाते हो तो पहली रोटी गाय के लिए निकालें, दूसरी रोटी आप किसी कुत्ते या कुत्ता के लिए निकालें और एक रोटी पितृ के लिए निकाल के रखें। तो आप ये 3 रोटी की बजाय 4 रोटी निकाल के रखें, क्योंकि 2 तो आप गाय को डाल दो, एक कुत्ते को डाल दो और एक आप ऊपर छत पे अपने पितरों के लिए डाल के आ जाओ। कई लोग तो क्या करते हैं कि 15 दिन तक रोज़ अपना जो खाना बनाते हैं, सबसे पहले 4 रोटी या पराठा निकाल के रख देते हैं, वो भी 15 दिन तक करते हैं इस कार्य को। तो क्या होता है कि हमारे दरवाजे पर जो कोई आती है, गाय आती है, कुत्ता आता है, तो उनको भी मिल जाता है। तो आप सभी लोग भी इस तरह से करें। अगर आपकी तर्पण किया हुआ है, किसी गया में जाके के गया में जाते हैं, कई लोग करके आ जाते हैं, फिर नहीं होता है, लेकिन ये गलत बात है। आप अपने घर में श्राद्ध जरूर करें, पंडितों को खाना जरूर खिलाएं, अपने पितरों को याद जरूर करें। ऐसा नहीं कि गया में जाने के बाद ही आपने इस कार्य को बंद कर दिया, तो ये भी सरासर गलत है।
आप जब आपके पितरों का श्राद्ध पड़े तब आप उनका श्राद्ध कीजिए, अच्छे से कीजिए, मन लगा कर कीजिए और दान भी करिए। तो इससे आपके पितृ हमेशा आपसे खुश रहेंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। इसीलिए पितरों का भी ये दिन होते हैं। ये पितृ हमारे किस रूप में आते हैं हमें नहीं पता चलता है, लेकिन ये पितरों का जो 15 दिन के श्राद्ध होते हैं, इसी ये पितरों के लिए होते हैं। कौवा, अगर हमारी छत पे कौवा बोलते हैं तो आते हैं छत पे, कभी उनको उड़ाना नहीं चाहिए। आप सुबह सुबह जल्दी उठ करके उनके लिए खाना, सुबह जल्दी कौवा जल्दी आते हैं तो उनको सुबह सुबह जल्दी जल्दी खाना बना करके डाल देना। भले ही जैसे आपकी जिस दिन श्राद्ध हो तो उस दिन टाइम लग सकता है, लेकिन आप रसोई में सुबह जल्दी खाना बना करके एक पराठा या एक रोटी गुड़ के साथ में और तो ऊपर छत पे डाल के आ जाओ टुकड़े करके। इससे क्या होगा, हमारे जो भी पक्षी होते हैं वो खाना खा लेंगे। और 2 रोटी गाय की निकालो या पराठा निकालो तो वो गाय को ज़रूर देकर आए गुड़ के साथ में, ठीक है। तो और जो एक रोटी बची है उसको हम कुत्ते को खिला देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करके पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो बातें थी मैंने आपको सारी बातें बता दी है। अगर आप इन्हीं सभी नियम पर चलेंगे तो आपको कोई भी आने वाली समस्या होगी वो टल जाएगी, क्योंकि पितर हमारी रक्षा करते हैं। ये पितर होते हैं ये हमारे अपने होते हैं और ये हमसे इतने खुश होते हैं जब हम अच्छा जैसे नियम से कोई काम करते हैं तो इनको अच्छा लगता है। ये भरपूर आशीर्वाद देते हैं। कोई भी उल्टा सीधा काम मत करिए और नियम पर चलिए और जो भी कार्य होते हैं वो कार्य कीजिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका हर बात का जवाब दूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय श्री राधे कृष्णा।